ओम शांति। 13 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और उसको प्रैक्टिकल में लाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आज विशेष इस बात पर अटेंशन देंगे, मेरे ऐसे कर्म या ऐसी चलन है जो मैं बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य ले सकूं। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं विजयी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से स्वयं में सामना करने की शक्ति को धारण कर और कर्म क्षेत्र में अपने आप को सेवा में बिजी रखते हुए कोई भी प्रकार का अगर माया का विघन आता है तो इन दो शक्तियों के द्वारा सामना करने की शक्ति और सेवा में बिजी रहने से जो दुआओं की शक्ति मिलती है, इनके द्वारा माया पर विजय प्राप्त कर बाबा से विजयी आत्मा के वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, सहनशील आत्मा की विशेषता क्या होती है। जो आत्मा सहनशील होती है वो हर बात की गहराई में जाती है, क्योंकि वो बहुत गंभीर होती है, इसलिए हर बात के विस्तार को सार में ला करके बिंदु लगा सकती है। सहनशील आत्मा पहाड़ को राई बना देती है और बड़ी बड़ी बातों को मनोरंजन समझती है। सहनशील आत्मा ही समाने की शक्ति रखती है। शील अर्थात अंदर से सदा ही पॉजिटिव रहती है और ऊपर से मुख से भी किसी को दुख नहीं देती। सहनशील आत्मा सदा ही संतुष्ट रहती है। ऐसी आत्मा ही भविष्य में अभी वर्तमान में सबके दिलों की सहनशाह होती है और भविष्य की बादशाही की लायक बन जाती है। तो और भी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पावन बनना है, तो उसके लिए पहला है निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, संपूर्ण निर्विकारी बन, तुम्हें देवता पद का अधिकारी बनना है, क्योंकि इस समय हर आत्मा 5 विकारों के वश में है, अर्थात काम अग्नि में जल कर काले हो चुके हैं। तो अभी पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए अपने अलौकिक जन्म को बुद्धि में रखना है। ब्रह्मा के द्वारा अभी हम ब्राह्मणों की रचना होती है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए ही गायन है, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। हमारे जन्म 84 होते हैं, हम ही इस ज्ञान को लेते हैं। हमारे 84 जन्मों में 84 हमारे फीचर्स होते हैं, मित्र संबंधित होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और बाप समान इस समय हमें अपने गुण कर्तव्यों को और संकल्प को बनाना है, तब हम भविष्य के विश्व का मालिक बनेंगे। तो अलौकिक जन्म की स्मृति, धर्म की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, पवित्रता की धारणा करवाएगी। इसके बाद है श्रीमत। बाबा ने कहा, इस जन्म में ऐसे कर्म करने हैं जो 21 जन्म राज्य कर सके। दूसरी श्रीमत है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, अर्थात कल्प कल्प की बाजी है, जो अभी ही हमें धारणा करनी है। अभी ही हमें गुण संपन्न बनना है। हमारे चेहरे, चलन और बोल से सरलता और मधुरता की धारणा अभी ही दिखाई देनी चाहिए। अभी इन बातों पर अटेंशन देना है। मुरझाना नहीं है, आवेश में नहीं आना, थकावट नहीं होनी चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए। इन आदतों को अभी हमने मिटाना है। इसके साथ साथ बाबा को अपना साथी बना लेना है, बाबा पर निश्चय रखना है, तो माया का वार नहीं होगा। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है और रहम दिल बाप समान बनना है। इसके बाद है याद। मन मना भव का अर्थ ही है कि बाप की याद में रहना है। मैं मास्टर, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करो। याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है, क्योंकि याद को अग्नि कहते हैं,
पाप भस्म हो जाते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है। याद करने की विधि है यथार्थ पहचान। मैं आत्मा हूँ, निराकारी दुनिया की रहवासी हूँ। आत्मा बिंदी मिसल है, आत्मा एक्टर है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा के हर जन्म में अलग अलग फीचर्स होते हैं। और बाप निराकार है, बीज रूप है, उसकी महिमा है, एक ओंकार है, अबीडियंट सर्वेंट है, दुख करता सुख करता है, निरअहंकारी है। उस बाप के साथ संबंधों का रस आज लेते रहना है। पिता के संबंध से बाप हमें बहिष्ठ हथेली पर लेकर आते हैं, सौगात में हमें वैकुंठ देते हैं, बेहद का सुख देते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। उनके लिए ही गायन है मैं गुलाम तेरा। इस संगम पर बाबा आकर पतित शरीर पति दुनिया में आकर के कहते हैं मैं गुलाम तुम्हारा, अर्थात हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं, तो वो ओबीडियंट सर्वेंट भी कहलाते हैं। यह है बाबा की निरअहंकारिता। वही टीचर बनकर ज्ञान का सागर हमें राजयोग सिखाते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं, हम महाराजा महारानी बनते हैं। ज्ञान की बरसात होने से 21 जन्मों के लिए आत्मा शीतल बन जाती है, तकदीर ऊंच बन जाती है। ये रूहानी पढ़ाई है, इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। सतगुरु आकर के पति से पावन बनाते हैं, हमें सतो प्रधान बनाते हैं, उनको दुख करता सुख करता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें दुखों से लिबरेट करके गाइड बन करके साथ ले जाते हैं। चक्कर को बुद्धि में रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र थे, आदि में संपूर्ण निर्विकारी थे, हमें कोई इच्छा नहीं थी। 21 जन्म के लिए आत्मा शीतल बन गई थी, हम सूर्यवंशी थे। आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान थे, वहां हम देवता थे, कोई सर्विस नहीं करते थे। जैसे ही मध्य में आते हैं तो पतित बन जाते हैं। 63 जन्म हम दुखी होते रहते हैं। 63 जन्म जो हमारी पहले की प्रारब्ध थी वो खत्म हो जाती है, तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो 63 जन्म हम भक्ति करते नीचे ही उतरते आते हैं। तो तमो प्रधान जब बन जाते हैं, अंत में फिर बाप आते हैं, हमें 84 के चक्कर का राज समझाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को जब हम बुद्धि में रखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो देव पद के अधिकारी बन जाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण ही देवता कहलाते हैं। सेवा में बिजी रहना है, सेवा ये करनी है, दूसरों को समझाना है कि अगर आप अपने को प्रजापिता की औलाद समझते हैं तो प्रजापिता की वंशावली कहाँ गई। तो दूसरा बात ये समझाना है कि हम आत्मा ऑलराउंड है और हमारी यादगार मंदिरों में है। आत्मा सो परमात्मा नहीं होती, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। चक्र की आयु 5000 वर्ष है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हम ही सूर्यवंशी देवता बनते हैं और कौरव और पांडव आपस में भाई भाई है। तो इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन करके सेवा में बिजी रहना है। ओम शांति।